नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में ऑटो रिक्शा और टैक्सी का। जी हाँ, लगातार ये हिंदी और मराठी का मुद्दा फिर से एक बार महाराष्ट्र की राजनीति मुद्दा बन गया है। और इसका कारण यह प्रताप सरनाईक जी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 मई से, महाराष्ट्र दिन है, 1 मई से उस अवसर पर वहाँ जितने भी ऑटो रिक्शा है, जितने भी टैक्सी चालक हैं, अगर उन मराठी नहीं बोलेंगे और उनका मराठी में उनका एग्जाम होगा, अगर वो फेल हो गए तो उनका परमिट रद्द हो जाएगा, उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बस इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। और जो डर था वही हो गया, क्योंकि मराठी का मुद्दा हो और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसमें आक्षेप न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इससे आक्रामकता से उठाया है। और देखा जाए तो जिस तरह से माहौल बना हुआ है इस समय, चारों तरफ जो चर्चा हो रही है, एक ही यही है कि अब क्या होगा। क्या 1 तारीख से जो परप्रांतीय ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, वो चले जाएंगे, या उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, परमिट रद्द हो जाएगा, या उनके साथ मारपीट होगी। मारपीट होना इसलिए लाजमी है क्योंकि मनसे इस समय रास्ते पे फिर से उतर गई है। मनसे का साफ साफ कहना है, ऑटो टैक्सी के साथ साथ जो भी मराठी नहीं बोलेगा उसकी शामत आ जाएगी। अविनाश जाधव, उनका साफ साफ कहना है, जो मनसे के आक्रामक नेता हैं, ठाणे के नेता हैं, उनका कहना है कि हम जो है 1 तारीख से खुद, पुलिस तो बाद में करेगी, आरटीओ बाद में करेगी कार्रवाई, पहले हम जो है सभी ऑटो चालकों को हम हिंदी में बात करते हुए पाएंगे तो हमारा हाथ होगा और उनका गाल होगा। तो ये सीधी सीधी धमकी है। और सरकार क्या कह रही है वो भी देख लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का आज 1 हफ्ते बाद एक स्टेटमेंट आया है कि मराठी तो बोलना ही चाहिए, महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना चाहिए, ये हम भी कहते हैं, हर कोई कहता है, लेकिन इस पर सख्ती नहीं होनी चाहिए, इस पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। फडणवीस जी, आपकी सरकार है, परिवहन मंत्रालय क्या आपके अंडर में नहीं आता है? प्रताप सरनाईक जी शिवसेना भले हैं क्या? शिवसेना आपसे बाहर है। आप शिंदे साहब से नहीं कह सकते कि प्रताप सरनाईक का जो फरमान है इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लिया जाए? उन्होंने बार बार मीडिया के सामने प्रताप जी यही कह रहे हैं कि 2021 से ये जो जीआर निकला हुआ है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको जब परमिट दिया जा रहा था, लाइसेंस दिया जा रहा था, आपसे कहा गया था, उसमें लिख के लिया है कि आपको मराठी नहीं आती होगी तो आपका ये रिक्शा नहीं चला पाएंगे, टैक्सी नहीं चला पाएंगे। तो लेकिन अचानक ये क्या बातें कब सामने आ गई? 2026 चल रहा है। उस समय जब आपने परमिट दिया था, उस समय जब आपने लाइसेंस दिया था, क्योंकि पिछले 2-3 साल में देखा गया तो 4 साल में बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र भर में जितने शहर है वहां पर परमिट जो है आवंटित किया। उसके पहले परमिट बंद किया गया था। किसी को अगर नए आदमी को रिक्शा चलाना था तो वो जो है परमिट किसी से भाड़े से लेता था और सालाना उसको भाड़ा देता था परमिट का, तब वो रिक्शा चलाता था, जो कि काफ़ी उसको महंगी पड़ती थी रिक्शा चलाना। अब हर कोई रिक्शा चालक परमिट लेके खुद का जो है अपना ऑटो चला रहा है, रोजी रोटी में मस्त कमा रहा है। क्योंकि आज के समय में जो सीएनजी के रेट है, सीएनजी जो भाव है और जितना एवरेज है रिक्शा का, उससे कई गुना वो लोग कमाते हैं। यानी कि आपने अगर दिन भर में 500 रुपये का गैस भर लिया तो आपका 2000 रुपये का धंधा होना लाजमी है। यानी कि 1500 से 2000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। तो हर जो भी बेरोजगार युवक थे, जिनको लग रहा था कि मुंबई में रहना बहुत महंगा है, रह नहीं पाएंगे, तो सब लोग रिक्शा में आ गए और परमिट, अंधाधुंध परमिट लेकर और जो है अब रिक्शा चला रहे हैं। अब उनके ऊपर सामत आ रही है कि अगर मराठी में एग्जाम होगा, फिर से जिसके पास परमिट है उसका भी एग्जाम होगा, क्योंकि वो रिन्यूएशन होता है। जब रिन्यू करने जाएंगे तो आपका एग्जाम होगा, और आप मराठी में अगर फेल हो गए तो आपका परमिट कैंसिल, वहीं पर लाइसेंस कैंसिल। लाइसेंस भी जो कमर्शियल लाइसेंस है, हर 3 साल में, हर 2 साल में या हर साल उसका रिन्यूएशन होता है। तो गए ना काम से। ऐसा नहीं है कि आपने परमिट ले लिया है, हम तो पहले ही ले लिया है, अब मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब रिन्यूएशन के लिए आप जाएंगे तो आपका एग्जाम होगा। उस समय आप अगर मराठी नहीं बोले तो गए काम से। तो हम सवाल यहाँ पर यही कर रहे हैं कि जिसका डर था वही हो गया। यानी कि प्रताप सरनाईक जी तो बाजू में रह गए, अब जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे आ गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना साफ साफ कहना है, हम मराठी जो है अस्मिता का विषय है, महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, आपको मराठी बोलना ही होगा और मराठी आना ही होगा। इसके पहले भी जो ये मैटर उठा था, इसको बीजेपी ने उठाई थी। फडणवीस जी ने क्या किया था, जीआर निकाला कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक विषय हिंदी तो होना ही चाहिए। बस फिर क्या था, मन से आ गई रास्ते पर कि ऐसे कैसे फडणवीस जी बोल दिए कि एक हिंदी विषय होना चाहिए, मराठी क्यों नहीं होना चाहिए?
मराठी अभिजात भाषा का दर्जा मिला हुआ है और मराठी मुद्दा जो है मराठी महाराष्ट्र में पहले नंबर पर होना चाहिए, जबकि फडणवीस जी ने इसको पहले नंबर किया था, मराठी को दूसरे नंबर किया था। बस ये लड़ाई पर कितना बहस हुई, कितने लोग मार खाए, और जब भी कुछ लफड़ा होता है तो कोई न मुसलमानी बस्ती में जाएगा, न कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी पास जाएगा। यहाँ तो बहुत से लोग रहते हैं, पूरा मिक्स है, मुंबई पूरा मिक्स है। तो इसका शिकार कौन होता है? ठेले वाले, गरीब खोमचे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ओला वाले, उबर वाले। ये लोग कौन है? ये सब गरीब लोग हैं जो अगर इनको महीने का 10-12 हज़ार भी मिल गया तो इनके लिए बहुत होता है। तो इनकी पिटाई होना लाजमी है। सब डरे हुए हैं कि 1 तारीख को क्या होगा। उससे बड़े ज़्यादा डरे हुए 4 तारीख को जो ऑटो रिक्शा का स्ट्राइक रखा गया है, टैक्सी का स्ट्राइक है, उसमें 15 लाख ऑटो चालक, टैक्सी चालक शामिल होने वाले हैं। अब मन से क्या करिए, जो लोग भी स्ट्राइक में शामिल होंगे उन्हें महाराष्ट्र से हद पार कर देंगे, यानी कि पिटाई होना तय है। अब लोग सोच रहे हैं कि अब स्ट्राइक करें कि नहीं करें। गुणरत्न सदावर्ते जो एडवोकेट हैं वो बार बार कह रहे हैं संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है किसी को मराठी भाषा बोलने के लिए थोप सकते हैं। मराठी आनी चाहिए लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको जो कंफर्ट भाषा है वो आप बोल सकते हैं। सामने वाले को अगर समझ में नहीं आता है आप उसे समझा सकते हैं। मराठी को लेकर इतना मच शुरू हो रहा है, हिंदी नहीं बोलना है। अरे भाई, तो इंग्लिश वाले बोलने वाले भी तो बहुत हैं हमारे मुंबई में आज इंग्लिश बोलने वाले की इज्जत होती है। बड़ा आदमी है, उसका मुंह मतलब इंग्लिश में बोलता है। इंग्लिश का इतना बड़ा मतलब लेवल रखा गया है और हिंदी को एकदम खत्म। मराठी बोलना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ मराठी मुझे भी आती है, लेकिन ये कौन सा मुद्दा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो लेकिन हिंदी नहीं बोल सकते। आप देखिए, अगर यहाँ पर जो बड़े बड़े कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो बाहर से सीख जाके आते हैं, उनसे देखिए, उनको मराठी आती है नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश आती है, 100% आती है, और उनको कोई कुछ नहीं बोलता, उनकी इज्जत होती है। लेकिन हिंदी बोलने वालों की पिटाई होती है। तो ये सवाल ये कि आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? उकसाने का जिम्मेदार कौन है? उकसाने की जिम्मेदार तो प्रताप सरनाईक जी है। वो बार बार कह रहे हैं 1 तारीख से हमारा अभियान शुरू हो जाएगा, आरटीओ अपने काम में लग जाएगी। संजय निरुपम ने भी आवाज उठाई है, जो शिवसेना के ही हैं, प्रताप सरनाईक जी के पार्टी के ही हैं, एकनाथ शिंदे जी के ही पार्टी के। उनका कहना है कि आप मराठी सिखाइए, मराठी पहले सिखाइए, अगर नहीं आती है थोपिए मत, जिसको जो कंफर्ट भाषा रहेगा वो बोलेगा। आनंद दुबे जो यूबीटी के प्रवक्ता हैं, उनका भी यही कहना है, आप जो है सिर्फ मराठी भाषा टैक्सी और ऑटो वाले से ही क्यों बुलवाने की कोशिश कर रहे हो? बाकी लोग को लिए क्या है? बाकी लोग से भी बुलवाइए, सेलिब्रिटीज है, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। आज ऑटो टैक्सी वाले को बोल रहे हो, कल फेरी वालों को बोलेंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनको मारना आसान है। ये बेचारे पुलिस स्टेशन पे जाएंगे तो उनको भगा दिया जाता है। तो आखिर में ऐसा क्यों? मुंबई में सालों से लोग रह रहे हैं। आज तो नया कोई आया नहीं, आज सालों से लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आते हैं और आ रहे हैं। आज यही कारण है कि बहुत से हम बाहर देखेंगे तो अब मुंबई में आना भी कम हो गया है, क्योंकि आज मुंबई इतनी महंगी हो गई है, यहाँ पर आना और सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो राजनेताओं को हम ये भी कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आज समय ठीक नहीं है। आज जो हालत बनी है ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बाद, जो स्थिति पैदा हुई है, महंगाई चरम पर है। बस ये 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए पेट्रोल डीजल कैसा छलांग लगाता है और महंगाई कैसी बढ़ती है। गैस का तो आज भी किल्लत है। गरीब लोगों को खाने के लिए जो वड़ा पाव है, सीधा 5 से 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। आज जो 2 वड़ा पाव खाते थे 1 वड़ा पाव खा रहे हैं, या नहीं खा रहे, ले नहीं पा रहे हैं। वो मुद्दा नहीं कोई बोल रहा है, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। ब्लैक में जो सिलेंडर 2-2 हज़ार, 1500 को आते थे, आज 6,000 7,000 में बिक रहा है, उस पर कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। होटल वाले बिल बढ़ा दिए हैं, ढाबे वाले बिल बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उन्हें सिलेंडर का बहाना मिल गया है। सिलेंडर आसानी से मिल भी रहा है तो भी महंगा कर दिए, क्योंकि कहने के लिए मुद्दा मिल गया है। उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस मराठी बोलना है, मराठी बोलना है। मराठी बोलिए, लेकिन बाकी चीज़ पर तो ध्यान दीजिए। प्रताप सरनाईक जी बार बार कहते हैं परिवहन घाटे में है, बस डिपो का कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ हालत ख़राब है। करोड़ों रुपया एसटी को सरकार दे रही है, लेकिन वो खड्डे बड़े हैं, भर नहीं रहा है, उस पर ध्यान नहीं है।
बस मराठी बोलिए, हिंदी मत बोलिए, यही मुद्दा बनना हुआ है। इसका जिम्मेदार क्या है, कौन है, क्या है, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया मानते हैं, आपकी राय मानते हैं। क्या होना चाहिए? मराठी तो बोलना चाहिए, लेकिन जो थोपा जा रहा है जिसकी वजह से आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, परमिट रद्द हो जाएगा, क्या वो सही है? हमें अपनी राय दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।